एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक देवदूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसे उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत पृथ्वीलोक आया, लेकिन वहां की स्थिति देखकर देवदूत चिंता में था। उसने देखा कि उसकी लाश के पास 3 छोटी छोटी लड़कियां बैठी विलाप कर रही है। एक उस औरत की छाती से लिपटी हुई है, तो दूसरी फूट फूट कर रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई है। उसकी आंखों के पास आंसू सूख चुके हैं। छोटी छोटी लड़कियां छोड़कर मां मर चुकी है, परिवार में और कोई नहीं है। पिता पहले ही मर चुके हैं, उनके साथ क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, ये सोचकर देवदूत बहुत दुखी हुआ। फिर वह खाली हाथ ही मृत्युलोक वापस लौट गया और वह मृत्युलोक पहुंचा और उसने यमदूत को कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं उस स्त्री की आत्मा नहीं ला सका। आप वहां की स्थिति नहीं जानते। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद ऐसा ही करते कि उस महिला की छोटी छोटी 3 लड़कियां हैं। एक अभी भी छाती से लगी हुई है, तो दूसरी रोती हुई सो गई है और तीसरी रो रही है। परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति देखकर मैं उस महिला की आत्मा नहीं ला सका। आगे देवदूत यमदूत से कहता है कि क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए, ताकि कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और कोई देखने वाला भी नहीं है। यह सुनकर मृत्यु के देवता जोर से हंसे और कहा कि तुम उस भगवान से भी ज्यादा समझदार हो गए, जिसकी इच्छा से मृत्यु होती है और जिसकी इच्छा से जीवन मिलता है। उनकी इच्छाओं का तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी, और सजा यह है कि तुम्हें धरती पर फेंक दिया जाएगा और तुम तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक कि तुम अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस ना लो। देवदूत को अपना किया गलत नहीं लगा, वह राजी हो गया भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूं और हंसने का मौका कैसे आएगा। देवदूत को जमीन पर फेंक दिया। ठंड का मौसम था, उसी समय एक मोची वहां से गुजर रहा था। वह ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी ठंड से ठिठुर रहा है, तो उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई और उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने के बजाय उस व्यक्ति के लिए कपड़े और कंबल खरीदे। उस आदमी के पास कुछ खाने पीने को भी नहीं था, घर भी ना था जहां रुक सके। वह व्यक्ति कहता है कि इस भयानक ठंड में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। फिर मोदी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में रहना, लेकिन हाँ, अगर मेरी पत्नी नाराज जरूर होगी या फिर वह गुस्सा भी करेगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े खरीदने जो पैसे लाया था वह खर्च हो गए, इसलिए मेरी पत्नी अच्छा या बुरा कहे तो तुम परेशान मत होना, थोड़े ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मोची उस देवदूत को लेकर घर पहुंचा। मोची को पता भी नहीं था कि जैसे वह अपने साथ ले जा रहा है वह एक देवदूत है, और ना ही पत्नी को पता था कि जो आया है वो देवदूत है, जिसके आते ही घर में खुशियों का सैलाब आ जाएगा। जैसे ही मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी को बताई, पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पति पर गालियां देने लगी। उसने बहुत अपशब्द कहे, वो बहुत चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहले हंसा, फिर मोची ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों हंस रहे हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएगी। लेकिन इंसान देखी कितनी दूर तक सकता है।
पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया है वह देख पा रही है, लेकिन जो मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं है। घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। इसलिए देवदूत फिर हंसा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि उसे लगा ये पत्नी भी नहीं देख पा रही है कि क्या घट रहा है। फिर उसने कुछ ही दिनों में मोची का सारा काम सीख लिया। उसने जूते बनाना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही महीनों में उसके जूते इतने बिकने लगे कि मोची अमीर हो गया। 1 साल में ही यह बात पूरे देश में फैल गई कि उसके जैसे जूते और कहीं नहीं बन सकते। राजा महाराजाओं के जूते अब यहाँ बनने लगे थे। मोची के घर पर पैसों की बारिश से सभी लोग बहुत खुश थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि ये चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक मत करना। जूते ठीक तरह के बनने चाहिए और ध्यान रखना जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं, क्योंकि उस राज्य में एक रिवाज था। जब कोई आदमी मर जाता तो उसको चमड़े के चप्पल पहनाकर श्मशान तक ले जाया जाता था। मोची ने भी देवदूत को साफ साफ कहा था कि गलती से चप्पल मत बना देना, जूते ही बनाने हैं, स्पष्ट आदेश है और चमड़ा इतना ही है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने चप्पल ही बना दिए। जब मोची ने देखा कि चप्पल बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी लेकर देवदूत को मारने को तैयार हो गया। तू तो हमें फांसी लगवा देगा। तुझे बार बार कहा था कि चप्पल बनाने ही नहीं है, फिर भी चप्पल किस लिए बना दिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंस रहा था। सभी एक आदमी सम्राट के घर से भागते हुए आए। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। फिर देवदूत मन ही मन सोचता है कि भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को जात नहीं। और अगला पार्ट देखने के लिए तैयार रहना कल शाम 7 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।